तो जय श्री राम। आज हम सुनाते हैं आपको और साथ में पढ़ते भी हैं चौपाइयों अर्थ सहित रामायण बालकांड से। और भक्तों जहाँ से हम लोग रामायण समाप्त करते हैं वहीं से शुरू की जाती है, उसी दोहे से। तो अब हम शुरू करते हैं। आज दूसरा दिन है। जथा सुमंजन अंजि द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जैसे सिद्धांत को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी द्रग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदऊँ प्रथम मही सूर्य चरना, मोहे जनित संशय सबे हरना, सुजन समाज सुकल कुन खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित सुविचरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छेंद्र दुरावा, बंदने जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता, अथवा कपास जैसे लोहे लोड़े जाने, अकाते जाने और बुने जाने का कष्ट सहता है, सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुदे मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरिणी, करम कथा रविनंदनी भरिणी, हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध ये करो और ये न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म भी उस तीर्थ राज का समाज परकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीर्थ राऊ, देहि सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझई जन
सुनी समझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। नहीं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म का अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। बोलो जय श्री राम, भगवान श्री रामचंद्र की जय।